जी, वेलकम टू बस कर मैं अली ज़मान। आप देख रहे हैं आज हमारा जो शो है बड़ा ज़बरदस्त शो है, क्योंकि आज हमारा मेहमान बहुत ज़बरदस्त मेहमान है। जल्दी हमारा मेहमान आएगा, उसके बाद ना चिराग रहेगा, ना चिराग दिन रहेगा, ना चिरागों में रोशनी रहेगी। और वैसे ही पता चल गया कि किताबें पढ़ने का लोगों में शौक खत्म हो गया है। चल के पूछे कि किताबें पढ़ने लोगों ने क्यों छोड़ दी हैं। शहजाद आपके ख्याल में बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ जल्दी बोलो ना। लोगों ने किताबें पढ़ना क्यों छोड़ दी? अबे पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया। एसएमएस का टाइम है, तू किताबें दे रहा है, किताबें कौन पढ़ेगा? बात नहीं है। तुमने शीशे में आखिरी दफा अपनी आंखें देखने के अलावा अच्छी चीज कौन सी पढ़ी थी? अपनी आंखें देखने किताबें पढ़ी थी। ओह, मैं खुद एक किताब हूँ सर, जो भी पन्ना खोलोगे प्यार ही मिलेगा। और कंप्यूटर जी, साहिर लोधी को कॉल लगाए जिनके बिस्तर पे एक ही वक्त पे 4-4 किताबें खुली होती है। एक किताब पढ़ने पे अपने आप को मजबूर कर रही है। आइए साहिर मिलके इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मिस्ट्री है कि, लेकिन बहरहाल आज माशाल्लाह ये एक ऐसी किताब है, अक्सर पन्ने तो उसके चिपके हुए कि कोई और खोल के ना पढ़ ले, इन्होंने सीक्रेट रखे हैं। ख़वातीन और हज़रात, आइए चल के इनवाइट करते हैं, क्योंकि एक लिटरेरी गुफ्तगू है। इस जनरेशन में किताबें पढ़ने का वो शौक नहीं रहा, अब तो शायद बाहर भी नहीं रहा, बिकॉज द बुक्स हैव एक्चुअली बिकम डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रीडेबल डेटा ऑन इंटरनेट, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन। तो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे क्या खुदा ना खास्ता ये सदी किताबों की आखिरी सदी तो नहीं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये मैंने आज जान के इतना टची और दुखी सब्जेक्ट छेड़ा है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, घर पे देखता हूँ, अपने ऑफिस में देखता हूँ, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एनी मोर। अच्छा, जब आप कहें तो लगता है ऐसे जी हम किताबें पढ़ रहे हैं, हम स्कूल का काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आईपैड खुले में, वो खुले। बट जो किताब जहन को वुसअत देता था, तो क्या वो डिजिटल वर्ल्ड में, कहते हैं पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, अब तो वो वीडियोस है जो बिलियंस ऑफ वर्ड्स है, तो वो दिमाग अब हमारे क्या होगा अब हमारा? किताब को कहते थे बेस्ट फ्रेंड, किंडल, a man's best friend, yes. कंप्यूटर, लैपटॉप और आपका मोबाइल कभी भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। Absolutely not. और दूसरा यह है कि किताब जो है वो ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप सुनाने के नीचे भी रख सकते हैं। और हम अहले किताब हैं, तो इसलिए किताब जो है वो रहेगी, उसकी शक्ल जो है वो पता नहीं अगली सदी में क्या होगी। नहीं डॉक्टर साहब, वो जो एक किताब से मोहब्बत थी, वो जो किताब का एक हमारी ज़िंदगी में एक दर्जा हुआ करता था। मतलब मुझे याद है, मैं एक ज़माने में पाकिस्तान से बाहर बहुत ट्रैवल करता था, मैं किताबों के बगैर रह नहीं, 6 घंटे 8 घंटे की जर्नी आप फिल्में देख के नहीं गुजार सकते इवेंचुअली। और फिर किताब का फ़ायदा ये होता है, यू बिल्ड अप योर ओन मूवी अराउंड इट। लेकिन वो मूवी समबडी एल्सेस बुक, यू नो। अब मुस्तफा, तुमने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी? देखी नहीं, पढ़ी कौन सी? सर कॉन्शियसनेस पे पढ़ी एक। हाँ, व्हाट वाज इट अबाउट? वो कॉन्शियसनेस के ऊपर थी वो। मैंने काइट रनर पढ़ी लास्ट, फिर मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में आजकल पढ़ रहा हूँ। उसी के अंदर ये था कि सबकॉन्शियस नाम की कोई चीज़ नहीं, सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस। वैसे मैं सोचता हूँ कि जो है, हम कहते थे किसी खूबसूरत को कि इसका क्या किताबी चेहरा है, तो अब क्या कहेंगे, क्या उसका मोबाइल चेहरा है, क्या इंस्टाग्रामी लैपटॉप चेहरा है, क्या इंस्टाग्रामी चेहरा है, क्या लैपटॉप ही है, क्या लैप। आज तो एकदम आईफोन 10 लग रही है। लेकिन आजकल जो है दुनिया में अगर आप कोई सर्वे कंडक्ट करें तो जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, हाँ, वो ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, क्योंकि लोग जो है, जो जानना है किसी के बारे में, तजस्सुस जो है, वाह वाह वाह, वो तो है। और फिर किताब जो होती है, किताब आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। वो जो फिल्म होती है या ड्रामा होता है, वो भी आपको एक नई दुनिया में लेके जाता है, लेकिन वो 2-3 घंटों के लिए। किताब जो होती है, आपकी विजन, वो इमेजिनेशन को मेरा ख्याल, वो इसके सारा जो सेट डिज़ाइन होता है, विजुअलाइजेशन होती है, सारी फीलिंग्स होती हैं, वो आप अपनी जो है ना वो मर्जी से बना रहे होते हैं। इसलिए आपने जब किताब पढ़ी और फिल्म देखते हैं तो आपको कोई मजा नहीं, फिल्म में मजा नहीं आता। इसलिए मैं जब भी इसके ड्रामे देखता हूँ मजा नहीं आता, क्योंकि जो लाइफ में जो ये माशाल्लाह चुलबुली और शैतान है ना, इसका ड्रामा देख के मजा नहीं आता। वहाँ तो 24 घंटे रोती रहती है। मैं शहजाद के साथ जब बैठता हूँ, उसकी पॉडकास्ट पे गया, इसने मुझे फौरन एहसास दिला दिया, निकी जी यहाँ नहीं, इसके साथ बैठो ना तो ये एहसास दिलाता है कि आप ही हो, मैं नहीं हूँ।
है, बट डॉक्टर साहब इसकी ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये छोटे से पैकेट में बहुत बड़ी बला है और इससे भी ज़िंदगी में वैसे बहुत आगे जाना है। ये इतना आगे जाएगा लोग कहेंगे चल सिद्धार्थ आगे चल, बट सिद्धार्थ ब्रावो, थैंक यू यार। कीप अप द ग्रेट वर्क। डॉक्टर साहब खाका किसका है? राहत फतेह अली खान। वाह वाह वाह, सुरीला खाका है आज। वाह 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 वाह, मैंने आए कहा, सर हो जाए फिर। पहले मैंने जो खाके इंटरनेशनल लोगों के सुनाए हैं जनाब तो मुझे नुसरत लगता फतेह अली है साहब, कि उनकी दाद लेने के लिए भी मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अंदर में जाना पड़ जाए, कितने ख्याल करना। और डॉक्टर साहब ख्याल करना, मैं पहले बता के जाएगा ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माइक तैयार रखे। राहत फतेह अली खान ऐसे घराने में पैदा हुए जहां बाजी रिश्ता कम और छोटे साइज का बाजा ज्यादा समझा जाता। वाह 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 वाह। उसकी आवाज़ की पिच इतनी ऊंची है कि वो लाहौर में बैठकर अमेरिका में बगैर इंटरनेट के कंसर्ट कर सकता है। उसे आंखें बंद करके सुनो तो राहत मिलती है, आंखें खोल कर सुनो तो राहत मिलता है। शुक्र करें चाहत नहीं मिल गया। सेहत ऐसी है कि खुद से मशवरा करके समझता है, कई बंदों से राय ले ली, जब भी वजन गिराने की कोशिश की वजन ने इसे गिरा दिया। वाह 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 वाह। उनकी शोहरत ही नहीं फैलती, वो भी जहाँ बैठते हैं वहाँ फैल जाते हैं। इतने वजन में भी यूं फौरन खड़े होते हैं जैसे घुटनों की जगह उन्होंने गाड़ी उठाने वाला जक लगा रखा। राहत फतेह अली खान बड़ा जो कीला सिंगर है। एक बार किसी महफिल में कोई मदा उछल उछल कर दाद दे रहा था, गाना रोक कर बोले, भाईजान आप क्या कुर्सी की बजाय बिजली के ट्रांसफार्मर पर बैठे हो? किसी ने पूछा सोने के लिए क्या लेते हो? बोले जमाई। लोग मुंह से हंसते हैं, ये पूरे बदन से हंसता है। जैसे जल्जले से पहले ज़मीन हिलती है फिर आवाज़ आती है, ऐसे ही पहले इसका पूरा जिस्म हिलने लगता है, फिर थोड़ी देर के बाद हंसी का सायरन सुनाई देता है। कुछ सिंगर गा रहे हों तो लगता है गा नहीं रहे, पका रहे हैं। राहत पहले पका लेता है, फिर गाते गाते खाता और खाते खाते गाता है, इसीलिए उसके पेट और पेटी में 2 इंच का फर्क रहेगा। गाते हुए पैसे को जूते की नोक पर रखता है, अगर पैसे ज़्यादा हों तो जूते के डब्बे में रखता है। वाह वाह वाह। कभी क्लीन शेव और कभी मूंछें रख लेता है, और मूंछें भी ऐसी कि लगता है जिस दिन गुस्सा आ गया इसने खुद को भत्ते की पर्ची भेज देनी है। लगता है मूंछें इन्होंने नहीं रखी, मूंछों ने इन्हें रखा हुआ। अपनी हिफाजत के लिए गार्ड नहीं रखे, मगर गले की हिफाजत के लिए रखे हुए हैं। वाह। ठंडा और गाढ़ा पानी नहीं पीते, हमेशा अपने पानी में थोड़ा पानी और मिला लेते हैं ताकि पानी मज़ीद पतला हो जाए और गले को नुकसान ना हो। हाय हाय। परिंदों से बहुत मोहब्बत है, ख़ासकर उन परिंदों से जिन्हें भून कर खाया जा सके। कवाली गा गा कर गला इतना खुल गया है कि आज तक गैस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर मुंह खुलवाकर सीधा पेट में झांक लेते हैं। अपनी गायकी का आगाज़ ताली बजाने से किया, अब ये काम उसका गाना सुनने वाले करते हैं। फैसलाबाद में मलेरिया और डेंगू के खात्मे के लिए बहुत काम किया, क्योंकि जितने मच्छर कवालों की तालियों से मरते हैं उतने स्प्रे से नहीं मरते। उनकी ऐसी खिदमात की बिना पर ऑक्सफोर्ड ने उन्हें डॉक्टर की डिग्री दी। लड़कियों को मिलते हुए जहां दूसरे टाइयाँ बाल ठीक कर रहे होते हैं, ये वहाँ भी नियत ही ठीक कर रहा होता है। लड़कियों में वो लड़कियां पसंद हैं जिनके पास ऐसे मोबाइल हों जिन पर वीडियो नहीं बनती। वाह 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 वाह। मिलनसार और दोस्त परवर इंसान है, किसी दोस्त को खाली हाथ घर में आने नहीं देता। अजनबियों को भी इतनी अपनायत से मिलता है जैसे वो उसकी कवालियों के पीछे तालियां बजाते रहे। लता जी ने कहा था मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है, भगवान का तो पता नहीं, राहत फतेह अली खां के गले में नुसरत फतेह अली खां बोलता है।
मैं नहीं बोलती, मेरे विच मेरा यार बोलता। डॉक्टर से एक सवाल है। अब तो उनके बेटे भी गा रहे हैं हाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह, I heard him singing the other day। Yeah, very good। कि आतिफ असलम और ये जितने इंटरनेशनल टूर्स और कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो फिर आपने पेमेंट पकड़ ली माशाल्लाह, लाख लाख डॉलर से ज़्यादा लेन देन है, और गला ख़राब हो जाए, गला बैठ जाए, फिर क्या करते हैं? टेपे लगाते हैं, वो क्या होता है? मेरा ख्याल है जब गला बैठ जाता है तो फिर खुद खड़े हो जाते हैं। खुद खड़े होने से याद आया कि अब जो हमारा मेहमान, मेरा छोटा भाई आया हुआ है, वो ऐसा जवान, ऐसा मर्द है, ऐसा खुबरू बॉय है कि वो खुद भी खड़ा है और उसके पीछे आधे पाकिस्तान के नौजवान खड़े हैं। इज एन इंस्पिरेशन। सो प्लीज वेलकम। मैं छोटा भाई है, मैं प्यार से छोटे भाई को बुला रहा हूँ। प्लीज वेलकम हमारा भाई सुपरस्टार, सबकी जान, सबका प्यारा मानी। मैं उनसे मिलके आ जाऊँ, उनसे कभी मिला नहीं मैं। बिल्कुल आप मिल लीजिए, क्योंकि वरना भाई कैसे हैं आप? ये फिर माल देते हैं बाद में भाई। पहली दफा मिल रहा हूँ। नाम लिख यानी लो। बाकियों से भी इधर गले निकले निकले। मानी भाई हौसला हौसला। मानी भाई रुक जा, मानी भाई, मानी अरे कैमरे खुले हैं। 034 क्या मानी भाई? शहजाद मनी आराम से रिलैक्स हो गए। आप क्या कह रहे थे? 034 क्या? वो कुछ हाथ में नंबर देकर गए हैं। असल में मेरे दोस्त जो हैं ये इस काम में एक्सपर्ट हैं, मैं इसमें अभी भी थोड़ा हल्का हूँ। इसलिए वो डायरेक्शन में और आप काम कर रहे जी हैं। हाँ। इसलिए वो अकेले और आप कायम दायम हैं। मैं गायब नहीं हूँ। इसलिए वो सिंगल है बट आप रेडी टू मिंगल हैं। उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को देखकर ही नाम रखा था। सब सेट है। यार मुझे मानी एक सवाल है, मुझे तो हाफिज नईम क्यों लग रहा है? अरे हाँ, ये कपड़े आपको शायद डिफाइन कर रहे हैं यार। कुछ मिला नहीं पहनने के लिए, पहले मैंने सोचा ये पहनूं, वेट मेरा बढ़ गया फिर से। हमने सिर्फ कहा था बस, वो तो ना RSV ड्रेस कोड, कुछ पहन नहीं भाई। मैं वैसे शॉर्ट्स पहन के आता हूँ। Seriously? ये लोग देखते हैं मैं शॉर्ट्स में घूम रहा Why था। not? Who ये जो stopped सीधे you? हाथ पे बंदा बैठा है ये भी शॉर्ट्स में घूम रहा था। आप वो तो लड़के सीधे आप जो बीच में बैठा था, ऐसे बताए ना, ये वो बीच में मुस्तफा चौधरी जो मुस्तफा बैठा चौधरी सीधे यहाँ हाथ शॉर्ट पे पे बैठा है। इसको यहाँ शॉर्ट के लिए बोला था, लेकिन एक दिन आ गया था, आज सब शॉर्ट हो गया था। 1-2 करोड़ मच्छर इन दोनों ने ही पाले हुए हैं। चड्डियों में फिरते हैं, खून सारा दे देते हैं। हम लोग जो इस मुल्क की इकोनॉमी है उसको देखते हुए क्या नाम है, कम कपड़े पहन रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ये आपको कम कपड़ों से याद है डॉक्टर साहब कैसे होता? नहीं वो मैं सुन रहा था इनका। अच्छा यार बानी, पहले ये बता भाई, तू पॉलिटिशियन बनना चाहता था, क्रिकेटर बनना चाहता था, या एक सुपरस्टार बनना चाहता था? देखें वो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन ही सुपरस्टार हैं। पाकिस्तान में नहीं, मुझे शौक था काम करने का। मैं हॉकी खेलता था वैसे बाय द वे। बट आई थॉट यू ऑलवेज वांटेड टू प्ले क्रिकेट। मैं हॉकी का अच्छा प्लेयर था, और क्रिकेट में तो मैं ये शोबिस के लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं तो मैं भी खड़ा होता हूँ। बट आई नेवर सॉ यू प्लेइंग। नहीं वो शुरू में मैं खेलता था। तो अभी जो ह्यूस्टन जो पर्ची वाली टीम गई, आप नहीं, उसमें नहीं, नहीं मैं गए? यहाँ हमारे किसी मैंने जानने वाले बचपन गुलशन में 13D ब्लॉक में एक हॉकी ग्राउंड है, मानी भाई वहाँ खेलते थे। बिल्कुल सही है, ही इज राइट। दोपहर को खेलते थे, वहाँ कोई नहीं होता था, वहाँ बुलाते थे। अक्सर शाम को भी बुला लेता था लेट नाइट। छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस, विल बी राइट। Welcome back after the break. Welcome to Busker. So Mani, when Mani was growing up, मैं वो अभी देख रहा था, मानी और असफा को मैंने YouTube पे फॉलो करना शुरू किया। अभी माशाल्लाह। तो स्टार्ट किया हमने। तो ये मानी डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछेंगे जी सर। आपसे, जिससे हम आपकी करेक्टर आपकी करेक्टर assassination करेंगे। असेसमेंट करेंगे। कैरेक्टर Assessment। असैसिनेशन तो हो चुकी है। असेसमेंट ही कर ले। मानी हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी हैं? एक फिलहाल तो एक। शॉर्टेज है? फिलहाल एक ही है। शादीशुदा हैं तो दूसरे नंबर पर आप किस जानदार से सबसे ज्यादा डरते हैं? नहीं वो पहला जानदार भी वही है, दूसरा भी वही है। काफी ज्यादा डरता हूँ मैं। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? जूते। उधर नहीं देखना। हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक है मेरे पास। नहीं काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने रखी हुई हैं। मैं वही वाला बाबा हूँ, वो हमारी नानियाँ होती थी ना जो पुराने चीजें संभाल के रखते थे। तो मेरे घर में हर वो चीज़ है, लेकिन मेरी वाइफ को ये बीमारी है कि वो उठा के दे देती है। तरतीब से रखी हुई है या आपने बस डम की हुई है? नहीं हमारे घर में जो अवार्ड्स हैं वो सिर्फ बाथरूम में पड़े हुए हैं। ये एक हमने उनको इज्जत दी हुई है। जितने अवार्ड्स हमें मिले हुए हैं आज तक वो सारे हमारे बाथरूम में। बाकी सब चीज़ें आपको घर में नजर आएंगी, तो अवार्ड सिर्फ बाथरूम में। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा elaborate इसमें करें। मुसा आप प्लीज। कुछ उन अवार्ड में तो सेल भी डलते हैं। डॉक्टर साहब आगे चले, मेरा ख्याल है उसके बाद वो अवार्ड की चलता वो बात ना चला जाए। नहीं वैसे मैं बता रहा हूँ कि नहीं, हमें समझ आ गया। अब आप नाम बताएं। लड़की बनने की ऑप्शन है, किस जैसी बनेंगे? कौन बनेंगे? मतलब किस जैसी बनूंगा मैं? हाँ मैं भी शायद
क्योंकि मुझे लगता है कि वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी के नहीं, मैंने उनको अभी करीब से पहली दफा देखा है। कितने करीब से देखा? बिल्कुल ठीक है। तो देन यू तो ये फैसला पहले आपने किया था कि अब किया? नहीं, मैंने उनको पहली दफा देखा तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने वेरी गुड। अगर लड़की बनूंगा तो वैसे ही। माशाल्लाह, जितना आप कॉन्फिडेंस से महवेशात बोल रहे हैं, अगर हिरा ने देख लिया ये शो, हुमायूं सईद बन सकते हैं आप। लॉज को ज्यादा ओबे करते हैं या इन लॉज को? दोनों को करना पड़ता सर, क्या करें। एक ऐसी ये फंसा हुआ इंसान होता है ना, मतलब इन लॉज के घर जाना। अच्छा, हमारी बेगम को भी अभी भी शौक है कि भाई चलना है, हैदरी जाना है और स्पेशली जाना, और उसने नोट किया हुआ कि तुम फला दिन नहीं गए, तो वहाँ सारे लॉज मेरे ख़त्म हो जाते हैं। जवाब मिल गया डॉक्टर साहब? कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? सर, कल रात को मैं एक महफिल में गया हुआ, महफिल कल रात का जिक्र है। कल भी महफिल थी? कल रात को एक महफिल में गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं जानबूझ के किसी की तारीफ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके बाद सेल्फी हो जाती, और फिर सेल्फी अगर लीक हो जाती सर तो अच्छी नहीं। मत पूछिए गालिब के दिल कितना उदास है। नहीं, टीपू का अपार्टमेंट एक कैफियत है, वो कहीं भी आ सकता है। डॉक्टर साहब आप तो आगे देखिए, चलें। हम लोगों की आदतें खराब हुई थी, लेकिन अब हम शरीफ बच्चे बन गए। लेकिन एक बात बताऊं जी, वो आज भी मतलब ये मानी, असफर और टीपू ये इतने अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। अभी टीपू भाई नहीं है, लेकिन एक ट्रिब्यूट दिया है मानी भाई ने, वेस्ट कोट पहन के उनकी चादर का, उनकी चादर से ये वेस्ट कोट बनाई थी। मर्दों में क्या खूबी देखते हैं? कुछ भी नहीं देखता, अल्लाह का शुक्र है, वो औरतों में देखता है। एक दफा गलती से वो टीपू के अपार्टमेंट में चले गए थे, कुछ खूबियां देख ली थी। नहीं, वो सामने बैठी है। मुझे पसंद है। जैसे मेरी दोस्ती बहुत अरसे बाद जाके, मतलब मैं वैसे भी कम लोगों से, तो मुस्तफा चौधरी से हुई, फिर असफर की दोस्ती हुई, शदाब यार से, तो मेरी इनसे दोस्ती होगी, और मेरी दोस्ती इनसे हुई तो इनकी इनसे दोस्ती होगी। तो ये इधर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो पीछे बैठे हुए। लव ट्रायंगल लग रहा है तो तो मुझे। नहीं, चार लोग नॉर्मली हैं हमारे जब जो दोस्त हैं बड़े कंबाइंड दोस्त हैं, कि मेरे कुछ दोस्त होते हैं वो असफर के बन जाते हैं। जैसे बरकत जो है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे फैमिली की तरह। बरकत सिद्दीकी? नहीं, बरकत उज़मी बरकत, तो वो और मुस्तफा चौधरी का अक्सर आना जाना रहता है। ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। ऐसे ईद का दिन फैमिली फ्रेंड। ये पता नहीं टीपू के अपार्टमेंट के बाद अब इसको बकायदा नहीं, मैं डिटेल से इसके बाद बताना पड़ा है। मैं शराफत की तरफ आ गया। इसको समझाना पड़ा है कि ये फैमिली फ्रेंड, वो Family friend। फैमिली फ्रेंड, ये असफर का दोस्त, वो मानी का दोस्त, ये दोनों भी यहाँ बैठी हुई है, इनको भी थोड़ा सा बताएं। नहीं, ये स्टेप आप दोनों फैमिली। जो हैं क्या करिए? ये भी हिरा की दोस्ती। अच्छा, चलो भाई वापस आ जाओ, नाविश नहीं बन रही है, आगे चले। मर्द को दर्द नहीं होता, आपको होता है? सर खेलता हूँ रात को फुटबॉल, की बड़ा दर्द होता है कभी। नहीं, उस दर्द की बात ही नहीं कर रहे हो, अच्छा, कहीं और। बस रूहानी दर्द हुआ है। औरत की कौन सी खूबी सबसे ज्यादा पसंद है? महवेशात से अभी तो मिले हैं, बता रहे हैं ना। स्माइल सर, उसकी मुस्कुराहट। और देखिए दोनों ने ये तो झूठ मुस्कुराहट है। दिया ये हमको। तो ये झूठ बोला है मुस्कुराहट आपने। आई है। इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ दोनों को। ये वार्निंग थी इनको? मैं बता रहा नहीं, हूँ। मैं मानी के शो में, मानी और हिरा के शो में 2-3 दफा गई हूँ। बहुत बल्कि पहले मानी ने तो और हिरा ने मुझे गाना डेडिकेट किया था, सागर जैसी आंखों वाली, मानी ने खुद गाया था। तब तुम्हें जानते नहीं थे ना, तब मैं शादीशुदा नहीं थी अभी हम actually। कहेंगे पागल जैसी आंखों वाले भी सुनवाते हैं। एज ए सेलिब्रिटी किस लम्हे आपको लगा किसी फैन ने आपको स्पीचलेस कर दिया? ओए होए, स्पीचलेस फैन ने कर दिया मुझे। एक रात मैं बैठा हुआ था गाड़ी में, और की बात याद है। नहीं, मेरे साथ रेहान शेख और टीपू भी बैठे हुए थे, तो एक फ़ोन आया मेरे पास, एक लड़की का, मरियम लड़की थी, और मरियम ने मुझसे बात शुरू की। मैंने कहा इतनी इंटरेस्टिंग हो, तो मैंने कहा तुम कंफर्म खूबसूरत नहीं होगी, क्योंकि जिनकी आवाज़ें अच्छी होती हैं वो खूबसूरत नहीं होती। एक मिनट, अभी वहां से जवाब आएगा, क्या कह रहे हैं आप? तो मैंने गाना सुनाओ, तो गाना भी अच्छा सुनाया। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो फिर मैं स्पीचलेस हो गया, क्योंकि वो बोलती रही, फिर हम काफ़ी अर्से तक बात करते रहे। फिर मेरी शादी हो गई इससे, मेरी उसके बाद Speechless। अब टीपू को, इसको मानी को फोन आता है, अब सिर्फ इजी लोड वाली सफा कॉल कर। नहीं, अभी आजकल स्नैपचैट जिंदाबाद अभी है वहाँ पे। डॉक्टर मुझे आवाज नहीं आ रही, आगे चले आप। आपका सालाना क्रश रेट क्या है? सर क्रश रेट जो है अब कम होता जा रहा है। अब जो है ऐसा जो है मैं बेहतर होता जा रहा हूँ। हाँ, दिन में 2 पे, अभी दिन में 1 पे आ पीक गया। टाइम पे कितना था? एक टाइम पे तो सर हर घंटे के बाद उस दौर की खुराकें भी तो फिर ना वो लोग रहे, ना वो हकीम रहे, ना वो ना वो दवाइयाँ खुराकें। रहे, ना वो कुश्ते रहे, ना टीपू रहा। सर सुना है उस अपार्टमेंट को क्या नाम है, वो बाकायदा क्या नाम है, प्रिजर्व कर सकाफती वर्षा। आपकी हिरा के साथ
बॉक्सिंग मैच हो तो आपके ख्याल में कौन जीतेगा? मेरा लोगों ने कह रहा, मैं इनकी पूरी फैमिली जो है ना, ये कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, इसके बच्चों को सिखाइए हाँ, माशाल्लाह। बच्चे भी सीख रहे हैं दोनों। Right. तो सुपर, छोटा वाला जवाब मिल गया डॉक्टर साहब आपको, ठीक है आगे चले। अपनी एक चीज तब्दील करने की आपको पावर मिले तो क्या तब्दील करेंगे? सर वही हॉकी। हॉकी से बल्ले तक का सफर बड़ा मुश्किल था मेरे दोस्त। अगर सर जेंडर चेंज इसलिए कराना चाहूँगा क्योंकि सर देखेंगे ना, मैं कि ख़वातीन और मर्दों के हकूक़ को मैं देखना चाहता हूँ कि वो आखिर ऐसी क्या जुल्म और ज्यादती जो हो रही होती है नॉर्मली, मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, औरतों के साथ भी जाहिर सी बात है, औरतों के साथ कहाँ से यार होती है। अब आप शो बंद कराना चाहते हैं। अगर आप हमारे डायरेक्टर के ऊपर रख के बात कर रहे हैं तो लगा बात है, लेकिन नहीं हो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो उनकी उस फीलिंग में भी आऊँ। अगर आपको अभी अरेस्ट कर लिया जाए तो आपकी फैमिली वाले या दोस्त क्या समझेंगे, क्यों किया? खलील रहमान कमर और ये सर मिलके कोई पॉलिटिकल बात कर दी होगी, कोई ऐसी बात कर दी होगी जिसकी वजह से मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। बाय द वे जो सीधे आप पे 2 लोग बैठे हैं वो किसी वक्त भी अरेस्ट हो सकते हैं अगर हुकूमत चेंज होगी तो। बचपन में बड़े होकर खामन के अलावा क्या बनना चाहते थे? खावन के अलावा शादी जो है ना, मैंने बहुत, जब मेरे बड़े छोटे भाई ने की तो मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ। अजीब से लगेगा, लोग सवाल कर रहे थे अजीब से, तो मैंने भी कर ली। लेकिन ये है कि शादी के बाद वो होता है ना, लोग 3 शादियाँ 4 शादियाँ, तो ऐसा नहीं। लेकिन बड़े होकर मेरा कुछ मशहूर होने का शौक था, मैं मशहूर हो गया। 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है, कभी 2 मुर्गों में भी मुर्गी हराम हुई? ले फिर आप सब्सिडी के टाइम पे चलेंगे। डॉक्टर मैं ज्यादा इस तरह का मजाक है ही नहीं हमारा। इसकी वजह है कि ये दोस्ती इतनी कुर्बत की दूसरी टीपू और अफसर की थी। इनमें मुर्गा कौन था? टीपू ही हो। अगर आप सब्जी होते तो कौन सी होते? सर मैं होता नहीं, खीरा तो बड़ा सही जगह पे यूजफुल सब्जी है। सब्जी है क्या नाम है? नहीं, आपको अगर आपको ग्रीन्स की जरूरत हो, खीरे आप नहीं, बैंगन नहीं कर सकते क्योंकि बैंगन के लिए क्या नाम है, आपको थाली का बैंगन होना जरूरी है। वाह वाह वाह। तो मैं जो हूँ पॉलिटिकली इनकरेक्ट हूँ बहुत सी जगहों। कौन सा बॉडी पार्ट है जो आप समझते हैं आपका एक और होना चाहिए? सब आप 2-3 दफा पूछ सके बॉडी पार्ट का। आपके जिस्म का बॉडी पार्ट फंसने वाला, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि मानी ने चैलेंज कर दिया डॉक्टर साहब ये। सी यू द अदर साइड स्टे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ है दी माने और डॉक्टर साहब अपने सवाल प्लीज कंटिन्यू करें। दूसरों के बारे में राय उनका फेस देखकर बनाते हैं या फेसबुक? बॉडी पार्ट। अक्सर मर्दों से मेरी दोस्ती उनकी जहानत देख के मेरी दोस्ती। जहानत का अंदाजा हो रहा है। ऐसा है जिसे आपको पहली मुलाकात में लगा ये सही नहीं, बहुत से लोग होते हैं ऐसे। मेरे जितने दोस्त हैं ये बैठे हैं, शहजाद गयास, ये भी अपने आप में ज़हीन है। मुस्तफा हैं, यासिर साहब हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ। मेरे जो पार्टनर लिखने में जो हम लिखते थे, मुज्जी मेरे साथ लिखते थे। मुज्जी ने अपना वो कारोबारी आदमी था, अपना बिजनेस अच्छा संभाल रहा है। चलो आप भी बिजनेस संभाल रहे हैं। नहीं बट मुझे भी मिस मुझे यार, बिकॉज़ तेरा इतना काम से मुझे अच्छा मुझे आगे जिस्म के बॉडी पार्ट कंटिन्यू। जो कहता है मैंने कभी गाली नहीं दी, लोग समझते हैं वो ट्विटर पर नहीं है। आप ट्विटर पर हैं? मैं ट्विटर पे हूँ, गालियाँ भी देता हूँ अलग अलग आईडी से भी और ओरिजिनल आईडी से भी। आप पता चला पापा की प्रिंस कौन है? कुत्ते की तरह गालियाँ देता हूँ क्योंकि मुझे ये मेरा फेसबुक बैन हो चुका है बाय द वे। मैं सियाटल गया पिछले दिनों भी शो करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने फेसबुक का हेडक्वार्टर टाइप का वहाँ पे मैंने एक फेसबुक वाले बंदे से बोला, पाकिस्तानी था, कह रहा है यार आपने इस कदर लुच्चर किस्म की गालियाँ, और वो कहता हर आपने बैरियर तोड़ दिया बेसिकली। तो कहता मेरी जॉब चली जाएगी इसमें अगर मैंने आपको ऑन कर दिया। ऑन कर स्टिल दिया। बैंड? हाँ स्टिल बैंड। तो जो रशियन बिल्ला है वो तेरा दूसरा आईडी है? वो दूसरा है। जब ये असफर की आईडी से हमने अभी फेसबुक का जो हुआ है वो वहाँ से स्टार्ट किया। आखिरी सवाल है, अल्लाह ने आपको वो क्या खास दिया है जो अभी तक आपने आम नहीं किया? आए टीपू के अपार्टमेंट में वापस नहीं, वो तो बहुत आम हो चुका है भाई। सर मेरी स्किल्स जो हैं वो मुझे अभी तक खुद भी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए मैं अभी तक अच्छा गेम खेल रहा हूँ। बट टेल मी वन थिंग कि आपको कैरियर काउंसलिंग में मतलब बीवी मर्द का एक नेचुरली पिलर होती है, तो डज हिरा हेल्प यू? हाँ, अभी जैसे कुछ चीज़ें अभी फिल्म आ रही हैं तो 1-2 चीज़ें आई ड्रामे वगैरह, तो मैंने कहा नहीं करो, ये छोटी चीज़ हो जाएगी, अभी इसको रोक दो।
अभी हमारे घर में फाके नहीं हो रहे। अल्लाह अल्लाह इसको हम आगे लेके चलते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हेरा को भी समझाता हूँ कि यार ये चीज़ अभी यार ये ड्रामा नहीं करो, या जब वो मॉर्निंग शो कर रही थी तो मुझे लगा था डिक्लाइन आ रहा है तो मैंने कहा छोड़ दो, तो उसने फिर ड्रामा में सक्सेस उसको मिली। बहुत तो इस तरह एक दूसरे को हम हाउ डू यू सी पाकिस्तानी फिल्म्स नाउ? आप इतने कर रहे हो माशाल्लाह, प्रोग्रेस कर रही हैं, बेहतर हो नहीं रही यार, पब्लिक इतनी आ नहीं रही। तो इसका मतलब हमें इंडियन इंग्लिश फिल्म में बड़ी, इंडियन फिल्म लगानी पड़ेगी आपको, जब तक इंडियन लगेगी नहीं तो पाकिस्तानी तो हम चलेगी क्यों नहीं लगा रहे पॉलिसी मेकर? क्योंकि उनकी भी नहीं लगा रहे तो हम भी नहीं लगा रहे। अच्छा, इसलिए अभी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें है कि 3 फिल्में हैं जी, 3 मुख्तलिफ डायरेक्टर्स की, वो इकट्ठी एक फिल्म के एक तौर फिल्म पे में, हाँ। लगा रहे हैं। जी उसमें एक हमारी भी है। हाँ, उसमें जो है वो ऑल द वेरी बेस्ट मानी इंशाल्लाह। मतलब ये मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी, इंडियन एक इस तरह की जी जी सीरीज ऐसी थी। हाँ इंडियन उसमें है, उनकी काफ़ी सीरीज हैं लेकिन वो बेसिक वो नेटफ्लिक्स के लिए होती हैं और वो सेम एक टॉपिक पे, जैसे अरेंज मैरिज है या रन अवे ब्राइड है, तो वो सारे जो फिल्में होंगी वो एक टॉपिक पे होंगी, अलग अलग लोगों की। और ये मेरे ख्याल लव पे है शायद तीनों। हाँ ये मोहब्बत पे ही है, मोहब्बत पे है तीनों। तो ये बताएं, लेकिन वो नेटफ्लिक्स वाली मोहब्बत नहीं दिखेगी इसमें, जो आप फॉरवर्ड करके देख रहे होते हैं तो ये इसका सवाल था खातून का कि आप मानी से पूछिएगा अगर आप उसको दोबारा शादी करने का मौका मिले और अगर हेरा नहीं हो तो उसकी मानी क्या चॉइस क्या होगी? मैं भी शायद को निकाल दें। नहीं मैं भी तो मुझे पसंद है एज एन एक्टर। हाँ, अच्छा, एज एन एक्ट्रेस पसंद है, ठीक है। आपकी पसंद क्या, जरा डेफिनेशन ऑफ अ वाइफ टू बी बताएं ना हमें। डेफिनेशन यार अच्छी हो, फनी हो, बिल्ली वाली आंखों, कलरफुल। नहीं प्यारी हो, जिस तरह का मेरा डेफिनेशन हेरा टाइप का है। तो मुझे मेरी जितनी गर्लफ्रेंड्स पकड़ी गई हैं, हेरा ने जो पकड़ी हैं शादी के बाद, हाँ, क्योंकि वो उसकी सिक्स सेंस बहुत तेज है, तो कहती है तुम उसको जानते हो ना लड़की को अच्छे तरीके से, तुम इससे पहले मिले हुए थे ना। मैंने तुम्हें कैसे बताया हेरा? तो कहती है मुझे समझ आ गई। तो नहीं, ये तो कहती है मेरी हीरा दोस्त है, ये बता देती है मानी, इन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ये भी होता है? अभी इन्होंने हमें बताया, ये नहीं बेचारी, ये मैं तो बहुत मानी की भी दोस्त हूँ। ये तो ऐसी नहीं, ये इसने बताया था कि हम बता देते। मैं पता नहीं अब कहाँ, मैं किसी और तरफ चला गया हूँ, किसी टेंडर वेंडर की से आगे कहानी चली गई है। हमारा एक सेगमेंट है उसका नाम है मरे रहो। बस कर। बोलती तस्वीरें, मरे रहो, ये तस्वीरें देख के आपको ऐसे लगेगा। जी मानी भाई, ये पहली तस्वीर है, वहां से शुरू करते हैं। ये शहजाद भाई बताएंगे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे हमारे पुराने। ये उमैर राना की तस्वीर है और क्यों भाई इतना बुरा? वेट लूज करने वो इसमें परवेज खटक का रोल प्ले कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में परवेज खटक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं छोड़ने की। वही वाली फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, क्या ये डांस स्टेप भी हो सकते हैं उनके बेसिकली? ये बता रहे हैं कि इस तरह माइकल कर रहा था तो ये वाला, क्योंकि उनका डांस बड़ा पॉपुलर भी हुआ। हाँ। खटक डांस। ये काफी देर खामोश थे तो लोगों ने पूछा खटक साहब जिंदा है? इन्होंने बोला यार। नहीं, इन्होंने कहा मैं भी भटक गया हूँ इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज भटक। यार लेकिन एक बार फनी एक चीज़ पड़ी हुई इनकी, क्या नाम है, यूट्यूब पे नवाज शरीफ की शादी की वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर ये भी बैठे हुए हैं, अगर आपने देखी हो। अच्छा, नवाज शरीफ की शादी की वीडियो है और इस खटक साथ ही बैठे हुए हैं उनके, और इतनी सादा शादी हो रही है, ऐसा नहीं होता कि तंबू लगा के शादी होती है। आखिरी दफा परवेज खटक ने तब खाना खाया था। और हमें इसलिए पता है कि वहाँ आमिर सलीम ने गाने गाए थे, तो हमें उन्होंने बताया था परवेज खटक। आगे चलो, ये कौन है? ये बीच में तो मरियम बीबी बैठी हुई है, लेफ्ट पे और राइट पे जो है स्कूल की बच्चियां उनसे मिलने आई हुई हैं। अच्छा, सारी एफर्ट ये कर रही है प्राइम मिनिस्टर की बिलावल ना बन जाए बेसिकली। सारी एफर्ट, कुछ पता नहीं है ना पाकिस्तान में। हाँ, मानी इन दोनों में से ज्यादा आपके ख्याल में प्रेफर्ड कैंडिडेट कौन सा है, एक्सेप्टेबल? अच्छा, दोनों में से आई थिंक बिलावल इज अ गुड फॉरेन। बिलावल मुझे पसंद है क्योंकि बिलावल doing a जो great है job. वो जब बात कर रहा होता है तो उसकी बात में कोई रीजनिंग और लॉजिक नजर आती है, उसकी आप उस पर एक्सेंट है उस पर नहीं तो जाए। आप ये कह रहे हैं कि इनकी बातों में आपको इनकी बातों में गुस्सा, अब्बू का गुस्सा, अंकल का गुस्सा, चचा का गुस्सा, जेल, तो गुस्सा अगर आपको कहा जाए खत्म करा जाए, कम किया जाए, तो अब तो उनका ठंडा हो जाना चाहिए हो गया ठंडा, क्योंकि सब तो अंदर चले गए। नहीं मानी भाई, अगर आपको गुस्से वाले लोग नहीं पसंद तो आपके लीडर तो मुस्तफा कमाल है। हाँ, मैं उनको पसंद करता हूँ। मुझे तो प्यार है मुस्तफा भाई से। मेरे शहर अच्छा हो जाए बस। ऐसा कभी उनको नहीं देखा जब उनको गुस्सा ना आया हुआ हो। देखिए, जो कुछ मुस्तफा भाई ने छोटी उम्र में देख लिया, शहजाद अगर आप भी देख लेना तो शायद आप भी इतने गुस्से। हाँ, 30-34 साल की उम्र में अगर आप कर ले। एब्सोल्युटली, मतलब वो उनका तो एक टाइम था, फिर वो मेयर बने एंड आज वो हमारा डिफेंस कराची का सारा खुदा है, तो हम सबको बड़ी तकलीफ होती है। मुस्तफा भाई ने तो पूरा कराची खोद डाला था, लेकिन देन द बेनिफिट्स वी रीप फ्रॉम दैट, तो हैट्स ऑफ टू हिम यार। मतलब जेन्युइनली अगर मुझसे पूछे, मुस्तफा भाई इज बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल दैट वी नो, नॉट दैट मानी के वो
Mani likes him or not. We all like him by the way. मानी के बानी है वो। मानी के बानी है। हाँ तो हम यहाँ पे अपने स्टूडियो की फॉग खत्म करते हैं, लेते छोटी सी ब्रेक। सवाल ये है कि क्या टीपू के अपार्टमेंट के बाहर हैंडल पे मौजा जो था वो हमेशा एक ही रहा या उसको धो के कभी चेंज भी किया गया? छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू मोबाइल कोर्ट। आज हमारे साथ कटहरे में मौजूद हैं जनाब मानी साहब, और मानी आपके साथ मौजूद हैं आपके वकील सफाई। आप ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। वाह, जज साहब शुरू किया जाए। जी। मानी आप पर इल्जाम यह है कि आपके बोलने की स्पीड इतनी है कि जब आपकी बात दूसरे को समझ आने लगती है तो आप वो बात खत्म करके अगली लाइन करेंगे। जी बिल्कुल, लोगों ने यही कहा है, लेकिन मैं रिपीट के दौर की ईजाद हूँ। जब रिपीट होना शुरू हुई चीज़ें तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस बात का होगा, लोगों ने मेरी बात 8वें शो में जाके समझी और सबसे ज़्यादा शो मेरा चला इंडस विजन पे और मैं मशहूर हो गया। और ये बात इन्होंने यहाँ पिछले हफ्ते की है जो अब समझ आ रही है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट से तेज हूँ मैं। आप पर इल्जाम है कि आप वैसे ही बड़ी उम्र के हो गए मगर ज़हनी उम्र अभी भी आपकी माशाअल्लाह 18 से नहीं बढ़ रही। हाँ, मैं ज़्यादा अपने आप को उससे बढ़ने नहीं देता, कोशिश करता हूँ कि वकील साहब आप बताएंगे इस पर कुछ? बिल्कुल ऐसे ही है, सही है, बिल्कुल। सब सेट है के बाद सब सेट हो गए सिवाय आपके और असफर के। नहीं, इसका नाम ये होना चाहिए था सब सेट कर लिए गई। सेट कर लिए। आप पर इल्जाम है आप मुख्तलिफ लड़कियों के नाम से अकाउंट बनाकर सियासतदानों से इजी लोड करवाते हैं। नहीं, इजी लोड नहीं कराता, लेकिन 2-3 अकाउंट्स में आके अपनी दिल की भड़ास निकाल लो। आप पर इल्जाम है कि आप हिरा को गुड लुकिंग हीरोज के साथ काम करने नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि उसके हीरो भी आप ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो हम लोग क्योंकि एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, मेरे अब्बा भी ये काम करते थे, तो हमारे लिए ये काम है बेसिकली। हम ये काम करते हैं और फिर घर पे आ जाते हैं, खत्म बात। एक्टर से ज्यादा खतरा किसको है, हिरा को या आपको? एक्टर से एक्टर से ज्यादा मतलब काम खा लें आपका, कोई मसले मसाइल हो? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग कह रहे हैं, हम लोग सिर्फ काम करते हैं, बाकी लोगों को सोचने दें जो सोच रहे हैं बेसिकली। क्या ये दुरुस्त है पाकिस्तान में कॉमेडी का मुस्तकबिल वही है जो मानी का है? मेरा मुस्तकबिल, मैंने अपना मुस्तकबिल चेंज किया है, मैं अब फिल्मों की तरफ आ गया। तो सारे कॉमेडियंस को फिल्में करनी चाहिए। सीसीटीवी से तो शुरू हुए थे। जी हाँ, उस जमाने में था नहीं वहाँ पे। आप पर इल्जाम है पैदा तो आपने 23 मार्च को होना था, आपको पता चला 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की छुट्टी है, इसलिए आप 22 को पैदा हुए। मैं 22 को पैदा हूँ, लेकिन मैं हमेशा सालगिरह 23 को मनाता था, क्योंकि मुझे उस दिन छुट्टी होती थी हमारे स्कूल में, तो मुझे केक ले जाना नहीं पड़ता था। इस चक्कर में मैं 23 मैंने बताया वहाँ पे, और मैं 22 को क्या नाम है। आप पर सबसे बड़ा इल्जाम है कि आप खुद को एक्टर कहते हैं। चलें, ये तो आवाम बताएगी, लेकिन ये मेरी फिल्म पिछली मनी बैक गारंटी में काफ़ी पसंद आई लोगों को। एक्टर खुद एक्टिंग करते हैं, आप ऐसे एक्टर हैं जिसने एक्टिंग करने के लिए मिसेज रखी हुई हैं। नहीं, मेरी बेगम जो एक्ट्रेस है, मैं उस लेवल के एक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंने पिछले 4-5 साल में सोचा कि मैं एक्टिंग करूँगा। मैंने बहुत सारी सालों तक होस्टिंग की, कोई 12-15 साल होस्ट करता रहा हूँ, तो मुझे लगा कह रहा मैं कि अब एक्टिंग की, क्योंकि मैं थिएटर एक्टर था पहले, मैं थिएटर एक्टर था जब ये मेरे असफर टीपू और ये एहसन रहीम टाइप के लोग जितने मुझे मिले थे, मैं थिएटर करता था, तो मैं एक्टर। आप एक सीरियस इंसान थे और ये लोग इन्होंने आपको खराब नहीं, उस वक्त मैं कॉमेडी करता था, लेकिन ये कि इन लोगों ने मुझे एक विजन दी है और मैं वो मतलब ये इन लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, असफर से, एहसन से, टीपू से, मुज्जी से, बहुत सारी जो मेरी मुस्तफा से। और इन्होंने जो ये कहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा होस्टिंग की है, ये आपके लिए तंज था बॉस। हाँ, आपको शुरू से स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी, अब भी आप चाहते हैं कोई आपको स्पोर्ट्स करे, इसलिए मैंने फुटेज रख ली। बाय 1 गेट 1 फ्री का पैकेज आपने शुरू किया। हाई 1 बाय 1 गेट 1 नहीं, मैंने शुरू नहीं किया ये, और ये तो सबके साथ ही लगा हुआ है भाई। शोबिज़ में कपल्स हमेशा अपनी बीवी के साथ मशहूर होते हैं, आप वाहिद हैं जिसका कपल बेगम की बजाय असफर के साथ मशहूर हुआ। हाँ, पहले मैं असफर के साथ मशहूर हुआ, उससे पहले मैं पता नहीं किसके साथ मशहूर हुआ, उसके बाद मतलब मैं फेज में मशहूर हूँ। फैसल कुरैशी और मैं भी एक साथ बड़े मशहूर हैं अपने काम में, और बहुत से लोग मुझे मुस्तफा चौधरी भी कहते हैं और इनको मुझे मानी कहते हैं, तो कई दफ़ा बड़ी कन्फ्यूजन। What an honor for both of you। और इनका और असफर की जो आपस में जोड़ी मशहूर हुई, उस वक्त ये चीज़ फैशन में भी नहीं थी। That's all। मैं चाहूँगा कि अब आप अपना जजमेंट जो है वो पेश करें। अदालत के लिए बड़ा मुश्किल मरहला है, लेकिन आप लोग एक दिन में नहीं करते बेसिकली, आपका तो 10-12 दिन 15 पेशियों के बाद फैसला आता है। हाँ, जज साहब, हम जो है ये ऐसी अदालत है कि जो अदालत
केस शुरू होने से पहले फैसला लिख के रख लेती है, बाद में केस होता है और फिर वो सुनाती है। जज साहब, असफर साहब का फोन आया था, वो कह रहे हैं शाम को आपकी अदालत अगर फारिग होती है तो चाबी दे दें उनको अदालत। असफर साहब ने मुझे ये भी मैसेज पहुंचाया है कि मानी के साथ उनके कुछ पुराने हिसाब किताब हैं, इसलिए थोड़ा दयालु हो जाए, सख्त सजा दी जाए। मानी जो है एक बहुत स्पेशल एक्टर है, इसमें बड़ी ख़ास सलाहियतें हैं। इसने सड़क छाप से एक नया ट्रेंड दिया, सो अदालत इन्हें वापस सड़क पर भेजना चाहती है और चाहती है कि ऐसे शो किए जाएं और रोड मूवीज़ जी जी, नेपियर रोड इनके लिए लिखी जाएं और इनमें जो है ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और बहुत इज्जत के साथ इनको बरी भी करती है और उनके लिए अच्छी ख्वाहिशात का इजहार भी करती है। आप आ जाएं, हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। इजाज़त लेते हैं आपसे। मानी को बहुत सारी बातें हैं जो हम ऑफ कैमरा पूछेंगे, ख़ासतौर पे एक मौजे का जिक्र था। डॉक्टर साहब थैंक यू। वो एक गल्ला था बेसिकली, जिसमें हम जब एक्टर्स एक दूसरे की मदद कर रहे होते थे, तो क्या नाम, उस टाइम पे टीपू स्ट्रगल कर रहे थे और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी और तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। एट दिस एज वी आर ऑल स्ट्रगलिंग। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, अपना ख्याल रखिएगा। द स्ट्रगल इज ऑन। अल्लाह।